आगामी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का समय जैसे जैसे निकट आता जा रहा है वैसे ही सपा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। सपा से जीतकर सदस्य का ताज पहने जिला पंचायत सदस्यों पर भाजपा के इशारे पर नाच रहे जिला प्रशासन द्वारा नाहक परेशान किया जा रहा है। इसी बात को आज समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर पूर्व सांसद, पूर्व विधायक समेत वर्तमान सपा जिलाध्यक्ष समेत सपाइयों ने भाजपा सरकार व जिला प्रशासन के खिलाफ हुंकार भरते हुए जिला प्रशासन को सख्त चेतावनी भी दे डाली कि सरकारें तो आती जाती रहती है, लेकिन जो अधिकारी आज सपाइयों को परेशान करते हुए घरों की मापजोख कर रहे हैं, सपा सरकार आते ही उनके भी घरों की नापजोख की जाएगी। प्रशासन जिला पंचायत सदस्य और बीडीसी मेंबर तक पे दबिश दे रहा है। पुलिस खुद गई परसों एक बीडीसी मेंबर के यहाँ पुलिस ने दबिश दी भगुआ के। ऐसी बीडीसी मेंबर लड़के बच्चों से छोटे छोटे उसके बच्चे थे, वो भाग के बाहर निकल गए। प्रशासन चूक सेमीफाइनल जो हुआ जिला पंचायत का चुनाव, उस चुनाव में समाजवादी पार्टी जीती और जब समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई, सेमीफाइनल उन्होंने संदेश दे दिया कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। तब उन्होंने जाके खुद प्रशासन ने और सरकार ने नीचे अधिकारियों से कह दिया कि चाहे कुछ हो जाए, हमें इमेज अपनी अब की बार बनानी है किसी तरह, चाहे जैसे जीतो, चाहे एसटीएफ का चाहे पुलिस का प्रयोग, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख हमारे जिता के दो। तो प्रशासन बुरी तरह लग रहा है। यहाँ तक कि इतिहास में आज तक कभी इतनी गंदी राजनीति किसी पार्टी ने नहीं की। महिलाएं तक तैयार की जाती हैं बड़े नेताओं पर झूठे मुकदमे लिखाने के लिए। इतनी कुत्सित, इतनी खराब राजनीति इतिहास में आज तक कभी नहीं हुई। और किस नेता पे कब कौन सा मुकदमा लग जाए ये भी पता नहीं। आप पता कर लेना, हम बधाई देते हैं आप सब लोगों को कि लुरुगंज के एक चकवा समाज का व्यक्ति है लल्लू, उसके यहाँ एसडीएम सीओ साहब पूरा फोर्स लेके, मशीन लेके उसका घर गिरवाने को पहुंच गए। लेकिन वहाँ आपके पत्रकार लोग पहुंच गए, वीडियो बनाने लगे, तो उन्होंने ये पूछ दिया क्या इन्हीं का मकान, इन्हीं का चबूतरा बड़ा हुआ है या पूरे लुरुगंज का बड़ा हुआ है। तो उनकी बहादुरी को हम दाद देते हैं। जब उन्होंने वीडियो बनाना शुरू की तब अधिकारी वहाँ से भागे। तो आज अधिकारी जबरदस्ती इन जिला पंचायत सदस्यों की प्रताड़ना कर रहे हैं और जिनकी अध्यक्ष जी बात कर रहे थे, उस प्रत्याशी को पुलिस खुद लेके गई और उन्हें हैंडओवर कराई। जब पुलिस जिला पंचायत सदस्यों को पकड़ने लगेगी तो आप बताओ देश में कहाँ प्रजातंत्र बचेगा। जिस जनता ने चुनाव जिताया है ये गलतफहमी में है। हम इन्हें आप लोगों के द्वारा आगाह करना चाहते हैं कि 2022 में अखिलेश जी की सरकार बन रही है और जितना ही प्रशासन ये गुंडागर्दी और जबरदस्ती इनके साथ जिला पंचायतों के साथ करेगा, लेकिन वो जनता जिसने चुनाव जिताया है वो उतनी ज़्यादा आक्रोशित होके 2022 में एक तरफा सरकार बनाएगी। और जब एक तरफा सरकार बन जाएगी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया कि इन सारे अधिकारियों की सूची बना लेना और जितने भाजपा के नेता जो जो बदमाशी कर रहे हैं उनकी सूची बनाकर इन्होंने हमें कार्य करने का तरीका सिखाया है। जो क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया होती है। जो आज हम लोगों पे ये उपयोग कर रहे हैं इसी पुलिस प्रशासन का, तो उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि सरकारें बदलती रहती हैं, कल उन्हें भी दिक्कत आ सकती है। इसलिए हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि इस प्रशासन तक, बहरी गूंगी सरकार तक आप लोगों के द्वारा ये आवाज़ पहुँचे कि ईमानदारी से चुनाव, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के दोनों चुनाव करा दें। इसी में इस सरकार की अधिकारियों की भलाई है। कि समाजवादी पार्टी जिला पंचायत में जो जनादेश है वो समाजवादी पार्टी को मिला है। उस जनादेश से बीजेपी पूरे प्रदेश में बौखलाई हुई है और औरैया में भी वही का है। क्योंकि जनादेश समाजवादी पार्टी के साथ है। जब यहाँ 23 मेंबर हैं, 13 मेंबर समाजवादी पार्टी के जीते हुए हैं और उनके पास 5 मेंबर हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ प्रशासन से कि जब 13 मेंबर समाजवादी पार्टी के हैं, 5 मेंबर बीजेपी के पास हैं, वो 8 मेंबर तोड़ के प्रशासन का सहयोग कर रहा है, ये करके तो लाएंगे। यही जनादेश को चैलेंज करके और प्रशासन के सहयोग से गुंडाई करके ये करना चाहते हैं।
तो सीधा सा उदाहरण है कि 5 से आप 13 कैसे होंगे? आप गुंडई करेंगे, आप ज़बरदस्ती सदस्यों के यहाँ छापा डाल रहे हैं। अभी एक हमारा सदस्य है रूरू कला का, उसके घर पर नापतौल हो रही, कोई भी सदस्य ऐसा बचा नहीं जिसके खिलाफ कार्रवाई न की जा रही हो, उनके घर पर छापा न पड़ रहा हो। तो सही बात है, क्योंकि यहाँ का जिला प्रशासन और यहाँ के बीजेपी के नेता पूरे क्षेत्र में दबाव बना रहे। जब खुली सी बात है कि 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर से ज़्यादा आप करेंगे, वो समाजवादी मेंबरों को तोड़ने का मुकदमा एक मेंबर बेला क्षेत्र का था, विधुना प्रथम का, उसके यहाँ बेला एसओ स्वयं उसको लेके, विधुना सीओ स्वयं उसको लेके, यहाँ के जो सांसद हैं प्रेमदास के रामशंकर कठेरिया जी, उनके घर पर जाकर देते हैं। तो ये बताइए खुली चुनौती है कि नहीं है? और वहाँ के बाद पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष उसको पकड़कर और अपने यहाँ बंद करके रखते हैं। पूरा प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है कि किसी तरीके से इस जनादेश को चैलेंज करके और उनको ना जोड़ने जाए, भाजपा का हम जिला पंचायत अध्यक्ष बना दें। मैं ये कतई हरगिज़ नहीं होने दूंगा। समाजवादी पार्टी संघर्ष की पार्टी है, ये खून बहे, सड़कों पर चल लाठी चटके, मैं इसका विरोध करूंगा। मैं कतई मानने वाला नहीं। हमारे साथ जिले के सारे नेता मेरे साथ हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि अत्याचार और अन्याचार के मौन नहीं बैठना है, उसका डट के जवाब देना है। कोई भी कीमत में हम लोग तैयार नहीं। हमें अगर छेड़ेंगे तो हम लोग सड़क में उतरेंगे, नहीं मानेंगे। आप ये समझिए भाजपा की नेताओं का कठपुतली बना हुआ, ये भाजपा के नेताओं का कठपुतली बना हुआ। एक बताइए, एक ऐसे मेंबर को उठा के ले जाएगा, एक एसडीएम उसकी घर की नापजोक करने जाएंगे। मैं फिर बताना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, समाजवादी मेंबरों को अगर वो घर नाप रहे हैं, फीता डाल रहे हैं, जिस दिन सरकार समाजवादियों की बनी उसी दिन उन अधिकारियों के घर समाजवादी भी नहीं, उनके वो तैयार रहे अपने घर नपाने के लिए। वो किसी भी कीमत में अगर हम लोगों का अत्याचार होगा उसका मैं जवाब दूंगा। तो अगर समाजवादियों को फर्जी जेल मुकदमा डालने का है, जो भी अधिकारी उनके कहने पर ये फीता नाप रहा है, तो वो अपने घर नपाने के लिए भी तैयार रहें। जिस प्रकार से तैयार रहूँगा, हर मेंबर मेरा डटा हुआ, उनके कुछ भी कितना जुर्म कर लें, समाजवादी मेंबर कतई नहीं टूटेगा, एक भी नहीं टूटेगा। जितना भी कितना प्रयास करेंगे, और समाजवादियों के ये कल्चर है, जितना इनको टॉर्चर करेंगे उतने ये मजबूत होंगे। मैंने तो कहा गांव में जो मेंबरों ने समाजवादी पार्टी के मेंबरों को, जिला पंचायत सदस्यों को जिताया, और वहाँ क्षेत्र के लोगों का कहना है कि अगर हमारे मेंबर को किसी दल में दूसरे ले जाने चाहेंगे तो हम लोग उस मेंबर से बात करेंगे कि वोट समाजवादियों ने दिया है, बीजेपी को कैसे तोड़ के ले जाएंगे। तो सारे क्षेत्र में आक्रोश, क्योंकि जनादेश समाजवादी पार्टी को दिया गया, तो इसलिए वो क्षेत्र की जो पब्लिक है वो आक्रोशित है कि उन्होंने कितनी मेहनत करके जनादेश दिया। आपके पास जनपद में 5 मेंबर हैं, आपके 2 सांसद हैं, आप मंत्री हैं, आपकी सरकार है, जनादेश ने आपने नहीं कर पाया, तो जनादेश आपके खिलाफ है। तो लिहाजा समाजवादी पार्टी के पूरे उत्तर प्रदेश में जनादेश है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। ये कतई मुकालते में न रहें, सरकार आती है और जाती है। इससे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए, उसमें समाजवादियों पार्टी में आप लोगों ने देखा कोई ऐसा कुछ नहीं किया। इस तरीके से अगर करेंगे तो हम लोग डट कर मुकाबला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी निर्देशन पर जो जिले की समिति थी, माननीय प्रदीप यादव जी, प्रेमदास कठेरिया जी, साथ जो जिले की समिति थी, इनकी समिति चयन होकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रवि दोहरे को समाजवादी पार्टी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाया। जैसा कि आपके सदस्य, आपकी पार्टी के सदस्य ज़्यादा जीते और आप लोगों ने खुशी जाहिर की थी कि हम बना पाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से अड़चने आ रही हैं, तो आपको लगता है कि आप जिला पंचायत अध्यक्ष बना पाएंगे? कोई भी कितनी भी अड़चने आए, क्योंकि अत्याचार कितना भी हो, समाजवादी पार्टी अत्याचार से डरने वाली नहीं है। इसका डटकर मुकाबला करेंगे। ये शासन कितना भी अपने जुल्म कर ले, हम लोग कतई नहीं मानेंगे। अगर हम लोगों की जांची हुई तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। आज ही मैं बताता हूँ, जिला प्रशासन जिस तरीके से वर्क कर रहा है, उन्हें आप कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल गलत, उनके संपर्क नहीं है। वो प्रशासन के द्वारा टॉर्चर करा के
उन पर आपराधिक मुकदमा लगा के अपराधी बनाकर वो अपने संपर्क करना चाहते हैं। अगर आपके संपर्क तो आपने उनको क्यों नहीं चुनाव जिताया, क्यों नहीं उनको आपने टिकट दी, आपके संपर्क में हो गई थी। तो ये बिल्कुल निराधार गलत है। प्रशासन के सहयोग से वो करना चाहते हैं। तो क्या लगता है टूटेगी आपकी पार्टी की? कोई मेरी पार्टी का कोई भी मेंबर नहीं टूटेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मेंबर एक एक कार्यकर्ता, गांव में एक एक कार्यकर्ता मजदूरी लगाए कि कोई भी नहीं टूटने पाएगा। हम लोग जाएंगे कि वोट गांव के लोगों ने दिया है, गांव के लोगों ने वोट दिया है, तो गांव में वो जाके वो कहेंगे, जिन तोड़ना चाहते हैं उनके घरों में लोग जाएंगे, जिन्होंने वोट करके जिताया है समाजवादी पार्टी को, वो नहीं टूटने देंगे। ये है हालातों में जब उसको महंगाई रोकनी चाहिए, कोरोना का जो महामारी है उससे निपटना चाहिए, इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए वो जो चुनाव में है बिजी दिखाई दे। उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया दिल्ली गए तो ये इसलिए नहीं गए। दूसरी लहर में कोरोना काल में 2 चुनाव हुए, एक बंगाल का चुनाव, एक उत्तर प्रदेश पंचायत का चुनाव। दोनों चुनाव में बीजेपी मात खा गई। अब उनको उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है और पंचायत प्रतिनिधि जितने जीते हैं सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी की जीते हैं। ये आपने जाना और सुना भी है, ग्राम पंचायत से लेके और जिला पंचायत सदस्य तक। तो बीजेपी की पूरे देश में छप खराब हुई है। उस छप सुधारने के लिए पूरे प्रदेश में बेईमानी करना चाहते हैं। प्रशासन के दम पर प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष इन लोगों को ज़बरदस्त बनाना चाहते हैं। जैसा कि आपने बताया, कोरोना काल में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और तमाम आदमी इस बीमारी से चले गए। इन्हें कोई लेना देना नहीं। पुलवामा जैसा कांड करा दिया, सरकार बना ली। इन्हें मानवता से और हिंदुस्तान की संस्कृति से कोई मतलब नहीं, केवल ये चुनाव जीते हैं। इन्हें केवल लालच है। इतने खराब लोग हैं, पब्लिक ने निगलेक्ट कर दिया। अब 22 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी की सरकार बनने जा रही है और निश्चित तौर पर हमारे साथियों ने आपको अवगत कराया, अध्यक्ष जिला पंचायत समाजवादी पार्टी का होगा।